वेलकम बैक। तो हमने पाइथन में बेसिक हमने बिल्ड की। हमने लूप के बारे में पढ़ा, डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, लिस्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पाइथन को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और हम एक इंटरेस्टिंग जो फीचर है पाइथन की वो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और उसको मॉड्यूल आप कह सकते हैं। यानी पाइथन के मॉड्यूल्स का कंसेप्ट क्या है या मॉड्यूल है क्या। तो मॉड्यूल्स का मतलब है कि इसको मार्क डाउन कर रहा हूँ। मॉड्यूल का मतलब है कि ये बंडल ऑफ कोड है। मॉड्यूल्स का मतलब है कि ये कोड का एक बंडल है जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में आपकी हेल्प करता है। हेल्प इन कोडिंग चैलेंज। अब मॉड्यूल जो है ये कोड का एक बंडल है जो कि प्रोग्रामर जो है उसका हेल्प करता है कोडिंग के चैलेंज में। कोडिंग के चैलेंज का मतलब क्या है कि जब भी आप पाइथन की एक एप्लीकेशन जब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो ये आपका चैलेंज है, आपकी रिक्वायरमेंट है। उस चैलेंज को इम्प्लीमेंट करने में आपका मदद करता है। अब पाइथन में मॉड्यूल जो है दो किस्म के आप यूज़ कर सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। ठीक है, तो दो किस्म की कंसेप्ट है पाइथन के अंदर मॉड्यूल को यूटिलाइज करने की। वो है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। अब लाइब्रेरी के साथ एक लफ्ज़ हम इंटरचेंजेबली सुनते हैं कि ये लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फ़र्क क्या है दोनों में। यानी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में टेक्निकली कहाँ पे फ़र्क है। लोग या प्रोग्रामर या कंप्यूटर की दुनिया से वाकिफ़ियत रखने वाले जो लोग हैं वो इनको एक ही समझते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को। लेकिन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के दरमियान फ़र्क मौजूद है, डिफरेंस है। यानी आप इन दोनों को एक इस्तिलाह में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली जब भी हम यूज़ करते हैं तो इस्तेमाल के रेफरेंसेस में दोनों के दरमियान फ़र्क मौजूद है। अब लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी ये प्री डिफाइंड एक मॉड्यूल है। यानी मॉड्यूल जो है ब्रॉडर सेंस में आप इसको ले कि मॉड्यूल के अंदर दोनों फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी मौजूद होते हैं। तो लाइब्रेरी जो है ये फ्री डिफाइंड मॉड्यूल है एक किस्म की।
पहले ही से मौजूद होते हैं और यूज़र के पास देयर इज़ नो राइट टू चेंज इन इट। यानी लाइब्रेरी के अंदर यूज़र को कोई राइट नहीं कि वो इसमें चेंजेस कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। बट ऑल दो दे हैव राइट टू यूज़ इट। यानी वो प्रोग्रामर लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन लाइब्रेरी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसको आप लाइब्रेरी कह सकते। उसमें मॉडिफाई या उसको चेंज करना वो आप नहीं कर सकते। ये पावर आपके पास या प्रोग्रामर के पास नहीं हो सकता। और फ्रेमवर्क जो है ये भी फ्री डिफाइंड एक मॉड्यूल है, ठीक है। बट द प्रोग्रामर हैव द राइट टू चेंज इट और मॉडिफाई इट। यानी प्रोग्रामर के पास ये पावर होता है। फ्रेमवर्क अगर वो यूज़ कर रहे तो प्रोग्रामर इसको चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के दरमियान टेक्निकली लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में ये दोनों के दरमियान यही फ़र्क है कि हम फ्रेमवर्क को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वाइल लाइब्रेरी जो है जिस मकसद के लिए एक लाइब्रेरी डिफ़ाइन कर दी जाती है तो आप उसकी एप्लीकेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी मकसद को यानी उसके इस्तेमाल के मकसद को उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। दिस इज़ लाइब्रेरी। अब हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी पाइथन के अंदर कुछ मॉड्यूल जो है वो थर्ड पार्टी के प्रोवाइड की गई है और कुछ मॉड्यूल जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी काउंट की जाती है। यानी ओपन सोर्स है पाइथन की अपनी, उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप कह सकते हैं। तो आज हम कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को हम डिस्कस करेंगे। और इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को आप एक और नाम भी दे सकते, बिल्ट इन मॉड्यूल, ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल इसको आप कह सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को आप बिल्ट इन मॉड्यूल कह सकते हैं। अब बिल्ट इन का मतलब है कि मैंने ये बात पहले ही इस्टेब्लिश की कि लाइब्रेरी जो है उसके इस्तेमाल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी कोड में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके हम उसको इस्तेमाल के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी दोनों को, कि किस तरह हम पाइथन में मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ या मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लाइब्रेरी को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी फ्रेमवर्क को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और लाइब्रेरी को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये इसको आप बिल्ट इन मॉड्यूल भी कह सकते हैं। आज हम जिन टाइप की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हम बात करेंगे उनमें स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी की हम बात करेंगे, रैंडम लाइब्रेरी की हम बात करेंगे और सॉकेट की हम बात करेंगे। 2 दिस इज बिकम 2 एंड दिस इज 3 सॉकेट की हम बात करेंगे। और 4th हम बात करेंगे डेट टाइम, इस लाइब्रेरी की हम बात करेंगे। और 5वीं हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र की, ठीक है।
वेब ब्राउज़र की हम बात करेंगे। ये 5 टाइप जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, इसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ या बिल्ट इन मॉड्यूल का नाम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह इन बिल्ट इन लाइब्रेरी को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन ये है हाउ टू यूज़ दिस बिल्ट इन मॉड्यूल्स। हम इन बिल्ट इन मॉड्यूल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम उसके इस्तेमाल यानी यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हम इन मॉड्यूल्स को किस तरह यूज़ करेंगे। अब इनको यूज़ करना, इन योर कोड you need to tell the Python, आपको ज़रूरत होगी कि आप क्या करें, आप पाइथन को बता दें कि मैं इसको यानी इनमें से दी हुई किसी एक मॉड्यूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब हम बताएंगे किस तरह। तो बताने के लिए आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे और इस कीवर्ड को आप इंपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट की कीवर्ड के थ्रू आप इंपोर्ट के कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी मॉड्यूल को, इसके अलावा जितनी भी मॉड्यूल्स है आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। जो यहाँ पे जो मैंने मॉड्यूल इनलिस्ट की उसको मैं इंपोर्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इन तमाम मॉड्यूल्स को कोड में यूज़ करने के लिए, किसी भी मॉड्यूल को कोड में यूज़ करने के लिए आप पाइथन के इंटरप्रेटर को आपको बताने की ज़रूरत है कि मुझे इस टाइप की मॉड्यूल की यहाँ पे एप्लीकेशन दरकार है, यानी उसका इस्तेमाल दरकार है। और इस स्क्रिप्ट को बताने के लिए आप इंपोर्ट की कीवर्ड का सहारा लेंगे, तब आप उनमें से दी गई किसी भी मॉड्यूल को कोड में जाके आप किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक मॉड्यूल को यहाँ पे यूज़ करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र मेरी ज़रूरत है, इसको मैं यहाँ पे इस इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। या यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेब ब्राउज़र, शायद सिंटैक्स यहाँ पे एरर आ रहा है, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट। अब ठीक है, वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप का इंपोर्ट वेब ब्राउज़र जो है वो अब वेब ब्राउज़र के रिलेटेड जितनी भी काम है आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं वेब ब्राउज़र को ओपन करना चाह रहा हूँ। अब ओपन किस चीज़ को मैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसकी URL आप देंगे इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं :// और .google.com इस URL को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। तो वेब ब्राउज़र .open, अगर आपने वेब ब्राउज़र को इंपोर्ट नहीं किया तो आप इस यहाँ पे जो सेकंड लाइन में स्टेटमेंट है और आप URL को जुपिटर में ओपन करना चाह रहे हैं, आप इसको ओपन नहीं कर सकते, आपको एरर मैसेज मिलेगा, क्योंकि
इस यूआरएल को ओपन करने के लिए जिस मॉड्यूल यानी लाइब्रेरी दरकार है वो आपने इंपोर्ट नहीं की, तो पहले आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को, तब फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैसेज दे रहा है नो इंटरनेट। सो मेरा लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेरा कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये दिखा रहा है कि आपका कनेक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन आउटपुट में आपको मिल रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब है कि आपकी जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल ठीक है। तो इंपोर्ट क्या काम कर रहा है? इंपोर्ट ये जो है इंपोर्ट, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंपोर्ट allow you to use all the contents of a module, यानी किसी भी मॉड्यूल के कंटेंट को, तमाम कंटेंट को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इंपोर्ट मॉड्यूल का सहारा लेंगे। यानी वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स है अब हम आसानी के साथ इसको यूज़ करेंगे। यानी ये तो हमने पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की, वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स है वो हम आसानी के साथ अब यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल अलाउ यू टू यूज़ ऑल द कंटेंट ऑफ ए मॉड्यूल। अब हम एक और किस्म की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं और इसको फ्रॉम इंपोर्ट इस तरह की आपको कोडिंग में आपको मिलेगी फ्रॉम इंपोर्ट। ये फ्रॉम और इंपोर्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा इंपोर्ट और उस लाइब्रेरी का नाम दिया, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट से पहले हमने फ्रॉम लिखा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ फ्रॉम में यहाँ पे रैंडम, एक रैंडम नंबर की मुझे ज़रूरत है, इंपोर्ट चॉइस। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये फ्रॉम रैंडम और इंपोर्ट IMPOR, ये तो ठीक है, चॉइस फ्रॉम रैंडम। इसको मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे अब इस दफ़ा आपको सिंटैक्स एरर नज़र नहीं आ रहा, यानी फ्रॉम से पहले हमने दो वर्ड्स हमने ऐड की, एक फ्रॉम जो कि कीवर्ड है, एक है रैंडम। रैंडम जो बग़ैर तरतीब के हम एक्सेस कर सकते हैं, और इंपोर्ट चॉइस जो है, अब इसको आप समझने की कोशिश करें। यानी इंपोर्ट कर दे रैंडम से, यानी रैंडम लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर दे चॉइस के पैकेज को। यानी रैंडम एक किस्म की लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से चॉइस को स्पेसिफिक, यानी तमाम लाइब्रेरी में नहीं चाहता कि तमाम लाइब्रेरी इंपोर्ट हो, बल्कि चॉइस जो फीचर है या पैकेज है उसको मैं इंपोर्ट कर दूं। तो फ्रॉम रैंडम यानी रैंडम लाइब्रेरी से चॉइस की जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कर दे। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड फ्रॉम इंपोर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँ, किस तरह? मैं इसको यूटिलाइज़ करता हूँ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इज इक्वल टू चॉइस, और मैं यहाँ पे इसको मैं फंक्शन की शक्ल में ले रहा हूँ। मैं लिखता हूँ इन, और इसको ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही की तरह मैं उसको, और मैं लिखता हूँ ई, इसके बाद और कामा ए लिखता हूँ, इसको स्ट्रिंग इसको इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करके फ्रंट करता हूँ, फ्रंट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को मैं फ्रंट करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या हो। यहाँ पे
यानी मैंने रैंडम नंबर यहाँ पे अल्फ़ाबेट ली रैंडम, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर की डायरेक्शन की। चॉइस जो पैकेज है वो मैंने यूज़ की, और चॉइस पैकेज के अंदर मैंने वो अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिस्ट की। और मैं चाहता हूँ कि इन रैंडम नंबर की डायरेक्शन मुझे आउटपुट पे मिले कि किस डायरेक्शन से या किस अल्फ़ाबेट से उसका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे मिल रहा है कि आपके अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर है वो इन से स्टार्ट हो रहा है, यानी इनिशियल जो अल्फ़ाबेट है वो इन से उसका स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 यानी इंटीजर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको इंटीजर में स्ट्रिंग में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। इस दफ़ा आपको 1 नज़र आ रहा है। 1 का मतलब है कि आपकी जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड फ्रॉम इम्पोर्ट। अब एक दूसरी मॉड्यूल्स को हम डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वो है फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट, ठीक है। फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम इज टाइम अंडरस्कोर नाउ। अब ये क्या है, उसमें फ्रॉम और एक और लफ्ज़ का इजाफा हुआ, यानी फ्रॉम और इम्पोर्ट तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एज का यहाँ पे इजाफा हुआ। अब एज क्या है, बाद औक़ात आप चाहते हैं कि मैं जो नाम है उसको मैं तब्दील करूं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टाइम जो है मेरी लाइब्रेरी के अंदर एक पैकेज है, और इस टाइम को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ उस फ्रेमवर्क के अंदर, यानी लाइब्रेरी तो नहीं है, ये फ्रेमवर्क है। इस टाइम को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, उसकी नेम को, यानी टाइम को टाइम नाउ का नाम मैं देना चाह रहा हूँ। तो इस सूरत में, यानी पाइथन के अंदर मौजूद लाइब्रेरी में जब आप एक एग्जिस्टेंट नाम को चेंज करना चाह रहे तो इस सूरत में आप एज लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम और इम्पोर्ट के साथ आप क्या करेंगे, एज का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नाउ, और टाइम अंडरस्कोर, यहाँ पे नाउ का मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और फिर मैं टाइम नाउ इज इक्वल टू टाइम अंडरस्कोर नाउ, ठीक है। और इसको मैं फंक्शन की सूरत में लिखता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे नेम टाइम नाउ इज़ नॉट डिफाइंड, टाइम नाउ, यहाँ पे ये फ्रॉम इम्पोर्ट, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम इज टाइम नाउ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एग्जैक्टली वही नाम है, इसको मैं कंट्रोल V, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तब भी ये नेम एरर यहाँ पे इशू बन रहा है। तो अगर मैं उसको यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो हो सकता है कि ये अब ये दिस बिकम परफेक्ट। अब मैं इसको अगर इस सेल को मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आपका यानी वो नाम का मसला था, दूसरी सेल में उसको एज ए एरर कंसिडर करा था। मैं फ्रंट और किस चीज़ को मैं प्रिंट, नाउ को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो क्या करता है, आपको करंट जो सिस्टम टाइम है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। करंट जो है आपको यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। तो फ्रॉम इम्पोर्ट इज़, सबसे पहले हमने इम्पोर्ट को डिस्कस की कीवर्ड को, फिर हमने फ्रॉम को डिस्कस की, और फिर हमने एज को डिस्कस की। तो ये तीनों मॉड्यूल जो है उसमें इस्तेमाल के रेफरेंसेस में यही फ़र्क है। तो इसी तरह आप जितनी भी मॉड्यूल्स है, अगर इनमें से मैं एक और मॉड्यूल को यहाँ पे डेट और टाइम को हमने तो इंपोर्ट की, और रैंडम को भी हमने इंपोर्ट की,
अगर मैं सॉकेट को मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट सॉकेट, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दे तो आपका सॉकेट जो है ये भी इंपोर्ट हुआ। अब सॉकेट किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है ये तो अलग बात है कि ये किस चीज़ की लाइब्रेरी है, कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ये जब हम मैक्सिमम कोर्स कवर करेंगे तो इन तमाम मॉड्यूल्स को आप जिस वक्त जिस लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत होगी उसको हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आज हमने पढ़ा कि मॉड्यूल्स को किस तरह हम यूज़ करते, किस मॉड्यूल की सिंटैक्स क्या है, किस तरह हम इसको इंपोर्ट करेंगे, और प्राइम इंपोर्ट और इसको हम किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं जुपिटर एनवायरनमेंट के अंदर। सो हमने आज चंद बेसिक मॉड्यूल को पढ़ा। सो दिस इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।